Hello guys, this is Khushi Verma and welcome to my channel GeoZone. Yeah, so last video में हमने पढ़ा था one of the point of natural environment that is lithosphere. As I hope कि आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा. So आज हम पढ़ेंगे उसी का next part, next point that is hydrosphere. Okay, go to as hydrosphere. Yeah. जो पानी वाला एरिया है, जो जहाँ पर जितना भी मतलब वी कैन से दैट वाटर बॉडीज़ है, वाटर वाला एरिया को हमने रखा है हाइड्रोस्फीयर में. जैसे कि लैंड फॉर्म वाला जो एरिया था ना, जिसपे हम माउंटेन्स बन रहे थे, वैलीज बन रही थी और कहीं कहीं पे प्लेन्स थे, तो वो सारा हमने रखा था लिथोस्फीयर में. ओके, तो जो पानी वाला एरिया है जहाँ वाटर आता है, जो नेचुरली क्रिएट होता है ना. नेचुरली क्या क्या क्रिएट होता है? नेचुरली क्रिएट होने वाली चीज़ें रिवर्स, लेक, सीज, ओशंस एटसेट्रा. या इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वर्ल्ड हमें पता है कि नेचुरली बना था. क्या क्या बना था? ओशंस बने थे, रिवर्स बनी थी, सीज, लेक्स, जो नेचुरली क्रिएट हो जाता है ना, जिसमें ह्यूमंस का कोई भी रोल नहीं होता, वो हमारे आते हैं हाइड्रोस्फीयर में. ओके. Yeah, it is essential for all living organism. ये आप सभी को पता ही है कि वाटर हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. सो इसीलिए जो वाटर बॉडीज़ है और हाइड्रोस्फीयर है हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन बींग्स के लिए, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सो दैट इज़ हाइड्रोस्फीयर. सो या गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं हम. तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा, इट इज़ अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. वो एयर की, हवा की पतली सी परत जिसने हमारी पूरी अर्थ को घेर रखा है. सो एयर क्या होता है, देखते हैं एयर क्या होता है. द गैसेस मिक्सचर इन आवर एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एयर. गैसों का मिश्रण, बहुत सारे डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में, आपको पता है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, लिथियम, लॉट टाइप ऑफ गैसेस अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट. तो वही होता है हमारा एयर. ओके, इट इंक्लूड्स ऑक्सीजन विच वी ब्रीथ एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच वी एक्सहेल. या हमें पता है कि ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं, ब्रीथ लेते हैं अंदर, उसमें जाती है हमारी ऑक्सीजन, एंड वी एक्सहेल, हम एक्सहेल करते हैं मतलब छोड़ते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड. और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं जो एनवायरनमेंट में इंक्लूडेड हैं, बट हमने बात करी है किसकी, ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड. गाइस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एटमॉस्फेयर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ holds the atmosphere around. इस लाइन को समझने से पहले हम समझते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसने हमारी अर्थ के ऊपर जितने भी लोग हैं, चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबको स्टेबल रखा हुआ है. मतलब कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता ना, तो हम सब लोग भी फ्लाई कर रहे होते. लाइक जैसे कि हम स्पेस में देखते हैं कि चीज़ें वहाँ पर जाकर उड़ने लग जाती हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है. ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोगों को स्टेबल करता है, नीचे की तरफ खींचता है, ठीक है. आपने न्यूटन लॉ तो पढ़ा होगा. न्यूटन ने ही ये ग्रेविटेशनल फोर्स का लॉ दिया है. न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, ग्रेट. उनके साथ में एक स्टोरी हैपन होती है कि वो एक एप्पल के ट्री के नीचे बैठे होते हैं और एक सडनली एक एप्पल आता है और उनके सिर पे आके गिरता है. उस टाइम पे वो सोचते हैं कि ये एप्पल नीचे की तरफ ही क्यों गिरा. ओके, सो इसके बाद में वो रिसर्च करते हैं इस पर. आफ्टर द रिसर्च उन्हें पता लगता है कि हमारी अर्थ में एक ऐसा फोर्स है जिसे उन्होंने नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, जो चीज़ों को नीचे खींचता है और स्टेबल रखता है. तो उसी ने ही, ग्रेविटेशनल फोर्स ने ही हमारे एटमॉस्फेयर को स्टेबल रखा हुआ है. सेकंड पॉइंट क्या आता है, हाँ,
It protects us from the harmful rays and scorching heat of the sun. या एटमॉस्फेयर में ऐसे कुछ लेयर्स भी होती हैं जो हमें सन की हार्मफुल रेज जो होती है ना उनसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, स्क्रॉचिंग मतलब चिलचिलाती गर्मी, कि सन बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और हमारी अर्थ पे इतनी हीट नहीं आती है, पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर हमारी हेल्प कर रहा है। एटमॉस्फेयर में कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने हम लोगों को प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो उतनी ही हीट हमको मिलती है जितनी हमारे लिए सुटेबल है। The next point is it consists of a number of gases, dust and water vapor. या जैसे कि हमने पहले ऑलरेडी पढ़ा है कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत डिफरेंट टाइप की गैसेस होती है, उसी के साथ में डस्ट भी होती है। डस्ट मीन्स जो से धूल मिट्टी के जो कण होते हैं वो भी होते हैं। जब हवाएं चलती हैं तो हमें पता है कि हमारे घर में कितनी सारी मिट्टी आ जाती है ना, तो वही डस्ट भी होती है। उसी के साथ में हम पढ़ते हैं कि वाटर वेपर भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सुबह विंटर सीजन के अंदर मेनली हम जब सुबह उठते हैं तो हमारे घर में कोई कार है या कोई मिरर या फिर मेनली ऑन द लीफ भी जब आप देखेंगे ना तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपको नज़र आएंगे, वो ओस की बूंदे, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में पानी होता है ना, तो वही होता है हमारा वाटर वेपर। ओके, सेकेंड पॉइंट इज दैट द changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate also. अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कोई चेंज हो रहा है ना तो वही उसी के साथ साथ में क्या चेंज होगा, हमारा वेदर चेंज होगा और क्लाइमेट चेंज होगा। ठीक है, हमें पता है कि हम ऑब्वियसली हमारे वेदर चेंज होता ही रहता है, कभी सनी होता है तो कभी रेनी होता है, उसी के साथ में क्लाइमेट भी चेंज होते हैं, सीजन्स चेंज होते हैं, विंटर सीज़न, समर सीज़न, रेनी सीज़न, तो यही सब होता है हमारा एटमॉस्फेयर। सो दैट इज़ ऑल अबाउट अवर एटमॉस्फेयर। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।